सूत्र पता चल रहे हैं, जो हम लोगों के लिंक्स पता चल रहे हैं कि पूरा दबाव है कि ये मामला उपचुनाव तक न सुना जाए, किसी भी तरीके से रोका जाए। आप जान रहे हैं अगले महीने 18 को सीजीआई साहब हो जाएंगे, अभी दिवाली की छुट्टी होने वाली है, तो सारा सब कुछ एटलीस्ट बंटाधार की ओर जा रहा है। अब हम सबको इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ये केस जितना आप सोच रहे हो ना कि फलाने आएंगे तो बोल देंगे, हमने पहले भी कहा था, हमने जब इस प्रकरण को टॉप 2 में लिस्ट कराने की बात हुई तो मैंने वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट, महिला एडवोकेट जिनका इस कोर्ट में प्रभाव रहता है, उस एडवोकेट से हमने कराया और उसका नतीजा निकला था कि टॉप 2 में लग गया। इसके बाद हमारे ओआर मनदीप कालरा सर और मनु सिंघवी साहब से बातचीत हुई कि सर ये केस नहीं लग पा रहा है, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें अपने कपिल सिब्बल साहब या वैसे लोग काम कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से उनको पता है कि ये कैसे आ सकता है, वाया रजिस्ट्री, वाया सीजीआई साहब, वाया जुगाड़, कैसे भी अपने केस को सुनवाई करने के लिए बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन मनु सिंघवी साहब ने ये भी कहा कि सिब्बल साहब का थोड़ा सा भी नेगेटिव फैक्ट चल रहा है, बिकॉज ऑफ कि डेट लगवाने में मतलब भाई वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हैं कपिल सिब्बल साहब, लेकिन अभी सीजीआई साहब के यहाँ मामला ठीक नहीं चल रहा है तो नुकसान हो सकता है। आप लोग हमारी फ़ीस पे करिए, हम इसको एज सुन एज पॉसिबल किसी भी तरीके से, अगर इस बेंच में नहीं सुना जाएगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे क्या होगा हम उसको बेंच में नॉमिनेट करा देंगे किसी दूसरे बेंच में। वो देखिए बड़े एडवोकेट हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, वहाँ सारी चीज़ें इधर उधर आंख मटकाने से काम चल जाती। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। 5 लाख वहाँ हम लोगों का वेस्ट हो रहा है, 5 लाख वहाँ हम लोगों का सड़ रहा है। ठीक है, अब भाई देखो, आपने तो आर्थिक रूप से इतना मजबूत तो किया नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम रिस्क लेके चले जाएंगे। हाँ, जितने मेरी रिस्क की कैपेबिलिटी थी उतना मनु सिंघवी साहब को हम लोगों ने टोकन मनी दे करके कर दिया। दूसरी बात कि अगर आप ये सोच रहे हो कि केस में ऐसे आएगा नंबर लग जाएगा, नहीं भाई। देखिए, छोटे एडवोकेट या फिर उस लेवल के एडवोकेट नहीं रहेंगे तो रजिस्ट्री में भी बहुत समस्याएं हुई। आज तो सीजीआई साहब ने कहा भी कि तो रजिस्ट्री से आप करिए। बताइए, सीजीआई साहब का ऑर्डर है और जाना हमको रजिस्ट्री में है। खैर, ये हास्यास्पद बात है, इसको हम लोग नहीं कह सकते। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की थी कि मनु सिंघवी साहब की एक बार फीस दे दें, वो अपने एफर्ट लगा करके इस केस को फाइनल कराएं। लेकिन हमारे अपने लोग ही एकदम मस्त हैं, जैसे परेशान हम लोग हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर आके वहाँ ऐसे ताका झांकी लाइन लगा खड़े हैं, क्या होना है। जबकि हमारे एडवोकेट ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये कोई नियम कानून नहीं होता है। और आप ये समझिए कि उल्टा और सीजीआई साहब गुस्सा हो जाएंगे। कल जब हम लोग सीनियर काउंसिल की बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, उतना अमाउंट तो हमारे पास था ही। धीमी आवाज़ है। तो हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैडम को एक बार फिर से लाया जाए, तो मैडम ने ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कि उन्होंने कहा क्या कि देखिए मनदीप, स्पष्टता ये है कि अगर सीजीआई साहब का ऑर्डर है, अगर उस ऑर्डर को फॉलो नहीं हो रहा है, डेट नहीं लग पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान पूरा सिस्टम है कि सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वहाँ जाकर हम कुछ कहेंगे तो हमारा भी बिगड़ेगा। दूसरी बात, और ऐसा कोई तुरुप को इक्का नहीं है जो कल आपका लिस्ट होके सुना जाएगा। उसके लिए भी कोई अगली डेट मिलती, वो भी त्यौहार के बाद की ही डेट मिलती। तो बहरहाल ये सारी बातें थी, लेकिन इन सब बातों में मैं तो बार बार आप तक अपनी बात ठीक है। तो ये मैडम का स्पष्ट था, मैडम ने कहा कि नहीं, इसमें मतलब सीजीआई गुस्सा भी हो सकते हैं, गुस्सा होकर के क्या पता अनलिस्टेड ही कर दें, बहुत लंबा जा सकता है। तो इस वजह से तो इसमें आप लोग अगर ज़्यादा इंटरप्ट ना करें तो भी होगा। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग तो कोर्ट में उपस्थित थे, हम लोगों ने देखा कि जज साहब मतलब थोड़ा सा इंटरेक्ट हुए तो आर.के. सर ने बड़े चतुराई से अपनी बात को पीछे कर लिया और उनकी बात मान के मतलब अपना आर्गूमेंट करना बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब हम लोगों को चाहिए यही कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट सीनियर मनु सिंघवी साहब को फीस की व्यवस्था करके उनके माध्यम से
पूरी डेट लगवाने का और केस को फाइनल कराने का हम लोग प्रक्रिया करें तो बड़ा बेहतर हो। दूसरी बात, हम लोगों को अपने पुराने काम पे लौट जाना चाहिए। लखनऊ में आंदोलन फिर से शुरू कर देने चाहिए और इस बार आंदोलन बड़े चतुराई से, बड़े हिसाब से, क्योंकि आप कोर्ट की रवैया से देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से कितना रुष्ट हैं, कितना हम लोगों के मतलब फेवर में हैं। ये हम लोग को, आप लोगों को दिख गया होगा। देखिए, जुडिशरी हम सबको कहना नहीं चाहिए, हमारे कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आज किसी से छुपा नहीं है कि कहते हैं ना कि सब कुछ न्याय यहीं मिलता है, ये यहाँ। लेकिन हमारे केस में सब कुछ उल्टा है। हम लोग बड़े ताव से बहुत सोच समझ के आए थे और आज हमारे सामने जनरल के अभ्यर्थी, जनरल के काउंसिल थे, बड़े हंसते हुए ये कह रहे थे कि अमरेंद्र अब तो साल 2 साल तो नहीं सुना जाएगा। तो ये चैलेंज है, इस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे साथी, हमारे लोग साथ देंगे तो हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और मनु सिंघवी साहब को हम लोग हायर किए हैं, उनको एक बार हम लोग फुल फेस पे खेलने दें, ठीक है। वो किसी भी तरीके से, चाहे एनी हाउ, साम दाम दंड भेद, इस केस को मेंशन कराएंगे, इसमें डेट लगवाएंगे और पूरी तरीके से इस केस को फाइनल कराने का काम करेंगे। और आप लोग समझ लीजिए, देखिए, सरकार केजरीवाल के पीछे भी पड़ी थी। सरकार वो तमाम जिनके केसेस मनु सिंघवी साहब लड़ रहे थे, पूरी सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगी थी। अभी तो यूपी गवर्नमेंट आपके पीछे फटाफट फाइनल कराया, सही बात। हाँ, लेकिन युद्ध स्तर पे लग के फाइनल कराया। अभी आप जो सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं करने से, ऐसे करने से हो जाएगा, हाँ भाई, किस्तों में मरने से अच्छा है कि एक बार मर लो। किस्तों में मरने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं कह रहा हूँ, ये केस एज सुन एज सॉल्व होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत समस्या आएंगी। जितना लंबा जाएगा उतना मामला ढीला होता जाएगा। नए नए रायते इसमें आते जाएंगे, नए नए आदेश आते जाएंगे। अभी किसी प्रकरण में, किसी छोटे मोटे प्रकरण में रिजर्वेशन को लेकर के नए ऑर्डर करा लिए जाएंगे, तो समस्याएं आपके लिए बढ़ती रहेंगी। आप बटे रहे, आप फंसे रहे बीएड में, और आपके साथ ये देखिए क्या हो जा रहा है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि समस्या आपकी दूसरी है। समस्या यहाँ एक साथ होकर के मिल के लड़ने की बात है। लेकिन भाई वही बात है कि प्रायोरिटी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिस्टम है, अब पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता। हम लोग तो अपने लेवल से, अपने स्तर से प्रयास लगातार कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल रूप से भी। भाई हमने तो अपना स्टैंड बदल लिया, हमने अपना सिस्टम बदल लिया कि पॉलिटिकली रूप से हम कितना अप्रोच लगा रहे हैं, ये चीज़ें बाहर ना जाएं। लेकिन हम लोग लगातार निरंतर ये काम करते रहे और हाँ